अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, तो आप कहेंगे ये कैसा सवाल है। जाहिर है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से। बचपन से हमें यही रटाया गया है। न्यूटन का नियम, हर चीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सच नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूं कि ग्रेविटी नाम की कोई ताकत या फोर्स है ही नहीं जो आपको नीचे खींच रही है? जी हां, आज से 100 साल पहले एक जीनियस ने हमारी पूरी समझ को बदल दिया था। ग्रेविटी खींचती नहीं बल्कि रास्ते को मोड़ देती है। 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने हमें बताया कि ग्रेविटी एक अदृश्य धागे यानी इनविजिबल स्ट्रिंग की तरह है। सूरज पृथ्वी को खींच रहा है, पृथ्वी चांद को खींच रही है। यह थियरी 200 सालों तक राज करती रही। इससे हम रॉकेट भी उड़ा सकते थे। लेकिन एक दिक्कत थी, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह मर्क्यूरी यानी बुध, न्यूटन के गणित के हिसाब से इसे जिस रास्ते पर चलना चाहिए था, यह उससे थोड़ा भटक रहा था। वैज्ञानिकों को लगा कोई भूतिया ग्रह उसे खींच रहा है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। असल में न्यूटन ये तो बता पाए कि ग्रेविटी कितनी है, लेकिन वो ये कभी नहीं बता पाए कि ग्रेविटी क्यों है। सूरज को करोड़ों किलोमीटर दूर से कैसे पता चलता है कि पृथ्वी को खींचना है? फिर एंट्री हुई एल्बर्ट आइंस्टाइन की। 1915 में उन्होंने जनरल रिलेटिविटी दी। उन्होंने कहा स्पेस खाली नहीं है, स्पेस एक फैब्रिक यानी कपड़े की तरह है जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। कल्पना करें एक गद्दे की। अगर आप उस पर एक भारी बोलिंग बॉल रख दें तो गद्दा दब जाएगा। अब अगर आप एक कंचा यानी मार्बल फेंकेंगे तो वो कंचा किसी फोर्स की वजह से बोलिंग बॉल की तरफ नहीं खिंचेगा, बल्कि वो उस ढलान यानी कर्व की वजह से उसकी तरफ जाएगा जो बॉल ने बनाई है। आइंस्टाइन ने कहा सूरज अपनी भारी भरकम मास की वजह से स्पेस को मोड़ देता है और पृथ्वी उस मुड़े हुए रास्ते पर फिसल रही है। हमें लगता है कि कोई खींच रहा है, लेकिन असल में हम बस टेढ़े रास्ते पर सीधा चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसे और गहरे से समझते हैं। अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग से गिर रहे हो तो आपको अपना वजन महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप गिर नहीं रहे हैं, आप स्पेस टाइम के कर्व में तैर रहे हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक जब आप खड़े होते हैं तो ग्रेविटी आपको नीचे नहीं खींच रही, बल्कि जमीन आपको ऊपर की तरफ धकेल रही है, उस स्पेस टाइम के बहाव के खिलाफ। इसीलिए आपको अपना वजन महसूस होता है। ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि ज्यामिति यानी जियोमेट्री है। तो अगली बार जब कोई सेब गिरे तो याद रखिएगा, सेब को किसी ने खींचा नहीं बल्कि स्पेस ने उसे रास्ता दिखाया। विज्ञान के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को आसान भाषा में समझने के लिए ब्रह्मांड ज्ञान को अभी फॉलो करें। आपको क्या लगता है, क्या आइंस्टाइन की थियरी भी कभी गलत साबित होगी? कमेंट में बताएं।